सो है गाइज, इस वीडियो में पंचायत गेटवे यानी कि पंचायत सहायक क्यूआर प्रोसेस के बारे में सीखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले दिस पीसी में जाना होगा और ग्राम सचिवालय गेटवे वाले फाइल में आपको पहुंचना होगा। जैसे पहुंचेंगे यहाँ पर तो आपको एक फाइल इसमें मिलेगा, ग्राम सचिवालय इंडेक्स। इस पर आपको माउस ले डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो ग्राम सचिवालय इंडेक्स की फाइल है वो डिटेक्ट होगा और डिटेक्ट होकर के कुछ ऐसा चलाएगा। अब आपको यहाँ पर अपने ग्राम सभा का एलडीजी कोड डालना है। एलडीजी कोड 5 अंक का होता है, हर ग्राम सभा का अलग अलग होता है। अपना एलडीजी कोड डाल करके 1 और 2 इंटर करेंगे, चूँकि चेक और मेक का फॉर्म खोलने के लिए 1 और 2 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो 2 दबा देते हैं, इसके बाद 1। ठीक है, जैसे इंटर कर लेंगे तो आपके सामने ये थोड़ा सा डिटेक्ट होगा और जैसे डिटेक्ट होगा तो आपका जो मैंने जिस भी पंचायत भवन से आप पेमेंट लगा रहे हैं तो वहाँ का ये लोकेशन ऑटोमेटिक ले लेता है। ठीक है, तो अब देखिए मेरे सामने यहाँ पर ये खुल गया। अब जैसे ही खुलेगा तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर दिया है एक, देखिए ऊपर सबसे पहले अब मतलब एक तरह से ID पासवर्ड दे दिए, फिर उसके नीचे यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको पहले क्लोज कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर QR आ गया, यानी कि अब आपको करना क्या है कि इसी QR को स्कैन करना होगा। तो स्कैन करने के लिए आपको यहाँ पर बताया है बगल में कि कैसे स्कैन किया जाता है। चलिए हम आपको मोबाइल के डिस्प्ले पर ले जाते हैं और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं। उसका नाम है पंचायत गेटवे। ये पंचायत गेटवे एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे। अब जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद मोबाइल यूजिंग जो भी मतलब कि टर्म्स कंडीशन मांगता है, लोकेशन वगैरह, इसको अलाउ कर देंगे। और फिर उसके बाद जैसे अलाउ करेंगे तो आपके सामने ये क्या होगा कि स्कैन करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछेगा कि पंचायत सहायक अपना स्कैन मतलब कि फेस को स्कैन करना चाहते हैं कि सचिव साहब या प्रधान, सचिव साहब या प्रधान। यहाँ पर मैं फेस को स्कैन नहीं करना है। जैसे क्या होता है कि एक तरह से जैसे अपना फेस को स्कैन करेंगे वो स्कैनर लॉगिन होने के लिए रेडी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मोबाइल में आप नहीं अपना फेस लगाते हैं तो मोबाइल चालू हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर है। तो चलिए मेरे केस में ये पंचायत सहायक को लेता हूँ और यहाँ पर उनके फेस को स्कैन करता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने स्कैन किया तो यहाँ पे एक तरह से लॉगिन होने के लिए कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि वहाँ पर देखिए वेरीफाइड हो गया, वहीं पर वेरीफाइड होने के बाद ये लॉगिन हो जाएंगे पंचायत गेटवे वाले फाइल पर। अब जैसे ही पंचायत गेटवे वाले फाइल पर लॉगिन हो जाएंगे तो ये आप यहाँ से आप पुराना वाला ही प्रोसेस है, आप चेक एंट्री फॉर्म मेकर एंट्री फॉर्म जैसे भी भरा जाता है उसको भर लेंगे। तो इसमें बदलाव एक यही हुआ है कि जो पंचायत सहायक हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है कि अगर प्रधान जी और सचिव नहीं हैं उस स्थिति में पंचायत सहायक अपना फेस को लगा करके क्या करेंगे कि वो पेमेंट लगा सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि इसलिए लाया गया है कि जो बाहरी प्राइवेट लोग आकर के पंचायत भवन में पेमेंट लगाते थे उस पर रोक लगाने के लिए। लेकिन इससे मेरे को नहीं लगता है कि रोक लग पाएगा, क्योंकि प्रधान जी चाहें तो अपना फेस लगा करके प्राइवेट लोग से लगवा सकते हैं पेमेंट, सचिव साहब चाहें तो लगवा सकते हैं। हालांकि सचिव साहब कभी सचिव लोग नहीं चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि पंचायत सहायक ही लगाएं। लेकिन यहाँ पर प्रधान जी लोग का जो है फेस अगर वो यहाँ पर है तो समझ लीजिए कि प्राइवेट लोग आकर के अभी लगा ही सकते हैं पेमेंट। सो गाइज आप लोगों को इस वीडियो के बारे में समझ में आया होगा। और इससे पहले भी अगले साल भी एक QR प्रोसेस आया था बट उसको हटा दिया गया, फिर आया है। हमको जहाँ तक नहीं लगता है कि सफल हो पाएगा, फिर हटा ही दिया जाएगा। चलिए जैसा होगा आपको अपडेट अब हमेशा कंटिन्यू देते रहेंगे। थोड़ा सा वीडियो बहुत दिनों के बाद मेरे चैनल पर आ रहा है। थैंक यू।